नमस्कार साथियों, मैं आपका मुकेश विचर। हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही शानदार विषय पर बात करेंगे, बहुत गहरी बात करेंगे, जो वर्तमान युग में बहुत ज़रूरत है जिस चीज़ की, उस पे बात करेंगे कि आज बच्चे जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं और वहाँ पर उन्हें अगर थोड़ा सा डांट फटकार दिया जाता है, उस पर होने वाले अभिभावकों के रिएक्शन और उसके आगे की जो कहानी है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। अनुशासन की हम जहां पर बात करें तो अनुशासन के लिए प्रसिद्ध स्कूलों में विद्यार्थियों के हेयर स्टाइल और उनकी चाल डाल को लेकर चाहे कितनी भी शक्ति की जाए, उनके व्यवहार में कोई सुधार दिखाई नहीं दे रहा है। शिक्षक निराश होकर केवल देखते रहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। ऐसा क्यों है? ये बहुत गंभीर विषय है। यदि माता पिता बच्चों पर ध्यान और नियंत्रण कम हो जाए तो वे इस प्रकार के व्यक्तियों में तब्दील हो जाते हैं। अनुशासन केवल बातों से नहीं आता है, थोड़ा डर और सजा भी जरूरी है। बच्चों को स्कूल में कोई डर नहीं है, घर लौटने पर भी कोई डर नहीं है, इसीलिए समाज आज भयभीत होता जा रहा है। वही बच्चे आज गुंडे बनकर लोगों पर हमला कर रहे हैं। उनके व्यवहार से कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। उसके बाद वे पुलिस के हत्थे लगते हैं और अदालत में सजा पाते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि अभिभावक बच्चों को स्कूल में शिक्षक द्वारा डांटने पीटने पर बुरा न माने। ये बात समझें कि बच्चे की स्कूल में पिटाई अंत में पुलिस की पिटाई से बहुत अच्छी है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि गुरु का सम्मान न करने वाला समाज नष्ट हो जाता है। ये कटु सत्य है। गुरु का न भय है न सम्मान है, ऐसे में पढ़ाई और संस्कार कैसे आएंगे? इस बात पर हमें मनन करना पड़ेगा। मत मारो, मत डांटो। जो खुद नहीं पढ़ना चाहता उससे क्यों सवाल करो? यदि पढ़ने पर जोर दिया गया या काम कराया गया तो गलती शिक्षकों की होगी। वहीं अगर कक्षा से अजीबोगरीब हेयर स्टाइल, कटे हुए जींस, दीवारों पर बैठना, आते जाते लोगों का मजाक उड़ाने की आदत बन जाती है, यदि कोई कहे अरे सर आ रहे हैं, तो जवाब होता है आने दो। कुछ माता पिता तो यहां तक कहते हैं कि हमारा बच्चा न भी पढ़े तो कोई बात नहीं है, लेकिन शिक्षक उसे मारे नहीं, उसे डांटे नहीं। जब उनसे पूछा जाता है कि आपके बाल किसने काटे, तो जवाब आता है हमारे पापा ने करवाए ऐसे सर। बच्चों के पास पढ़ाई का सामान नहीं होता है। पेन हो तो किताब नहीं होती है, किताब हो तो पेन नहीं होता है। बिना डर के शिक्षा कैसे संभव है? बिना अनुशासन के शिक्षा का कोई परिणाम नहीं है। डर न रखने वाली मुर्गी मार्केट में अंडे नहीं देती। आज के बच्चों का व्यवहार भी ऐसा ही हो गया है। स्कूल में गलती करने पर सजा नहीं दी जा सकती, डांटा नहीं जा सकता, यहां तक कि गंभीरता से समझाया भी नहीं जा सकता। आज के माता पिता चाहते हैं कि सब कुछ दोस्ताना माहौल में हो। क्या यह संभव है? क्या समाज भी ऐसा करता है? नहीं। पहली गलती करने पर क्षमा करता है। अब शिक्षकों के अधिकार नहीं बचे हैं। यदि शिक्षक सीधे बच्चे को सुधारने की कोशिश करे तो वह अपराध बन जाता है, लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर गलती करे तो उसे मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। इसीलिए मेरी माता पिता से एक विनती है कि बच्चों के व्यवहार को सुधारने में मुख्य भूमिका शिक्षक निभाते हैं। कुछ शिक्षकों की गलती के कारण सभी शिक्षकों का अपमान न करें। कुछ 90% शिक्षक बच्चों के अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। यह सच है, यह वास्तविक सत्य है। इसीलिए आगे से हर छोटी गलती के लिए शिक्षकों पर आरोप न लगाएं। जब हम पढ़ते थे तब शिक्षक हमें मारते थे, लेकिन हमारे माता पिता स्कूल आकर शिक्षकों से सवाल नहीं करते थे। वे हमारे कल्याण पर ही ध्यान देते थे। पहले माता पिता बच्चों को गुरु के महत्व को समझाने की जिम्मेदारी उठाया करते थे। बच्चों के भविष्य के बारे में एक बार सोचें। बच्चों की बर्बादी के 60% कारण दोस्त, मोबाइल और मीडिया है, लेकिन 40% कारण माता पिता ही है। अत्यधिक प्रेम, अज्ञानता और अंधविश्वास बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। आज के 70% बच्चे क्या करते हैं, अब हम उस पर बात करते हैं। माता पिता यदि कार या बाइक साफ करने को कहे तो नहीं करते, और बिना प्रयोजन की चीजें भी वो भी महंगी खरीदने की जिद करते हैं। बाजार से सामान लाने के लिए तैयार नहीं होते, अब तो ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं। खरीदारी का तजुर्बा भी नहीं है। स्कूल का पेन और बैग सही जगह नहीं रखते हैं। घर के कामों में मदद नहीं करते हैं और टीवी में कुछ से कुछ देखते रहते हैं। रात 10 बजे सोने की आदत नहीं है,
सुबह 6-7 बजे जगने की आदत भी नहीं है। गंभीर बात कहने पर पलटकर जवाब देते हैं, डांटने पर चीजें फेंक देते हैं, पैसे मिलने पर दोस्तों के लिए खाना, आइसक्रीम और गिफ्ट्स पर खर्च कर देते हैं। नाबालिग बच्चे भी बाइक चलाते हैं और दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं और केस में फंस जाते हैं। लड़कियां दैनिक कार्यों में मदद नहीं करती हैं। मेहमानों के लिए पानी का गिलास तक देने का मन नहीं होता है। 20 साल की उम्र में भी लड़कियों को खाना बनाना नहीं आता है। सही ढंग से कपड़े पहनना भी एक चुनौती बन गया है। फैशन, ट्रेंड और तकनीक के पीछे भाग रहे हैं। हमारा गर्व, प्रतिष्ठा और प्रभाव बच्चों को जीने की सीख नहीं पढ़ा पा रहे हैं। कष्ट का अनुभव नहीं करने वाला व्यक्ति कभी जीवन के मूल्यों को नहीं समझ सकता है। एक बार फिर सुने कि कष्ट का अनुभव न करने वाला व्यक्ति जीवन के मूल्यों को कभी नहीं समझ सकता है। आज के युवा 15 साल की उम्र में प्रेम कहानियां पढ़ना, धूम्रपान, शराब, जुआ, ड्रग्स आदि अपराध में लिप्त हो रहे हैं। दूसरे आलसी बनकर जीवन का कोई लक्ष्य नहीं रखते हैं। बच्चों का जीवन सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। यदि हम सतर्क नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी और बच्चों के भविष्य और अच्छे जीवन के लिए हमें बदलना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं लगता कि हर कोई बदलेगा, लेकिन मुझे भरोसा है कि कम से कम एक तो बदलेगा। शिक्षक रहम कर सकते हैं, पुलिस रहम नहीं करती है। इसीलिए पुलिस की पिटाई और कोर्ट कचहरी पर पैसे खर्च होते हैं, लेकिन शिक्षक की डांट डपट पर कोई खर्चा नहीं होता है। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि शिक्षकों की डांट डपट और उनकी मार बहुत अच्छी है, बजाय पुलिस की डांट, पुलिस की पिटाई और पुलिस केस से। इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि शिक्षकों का सम्मान करें और बच्चों को ऐसा माहौल दें कि बच्चे सही राह पर चले। जय हिंद, जय भारत। आ जाना।